हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत, देश को मिली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शानदार जीत दर्ज की है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। तीसरे राउंड की गिनती के बाद द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात देते हुए जीत दर्ज की है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। द्रौपदी मुर्मू को 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में मिल गए थे। थर्ड राउंड में 5,77,777 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट ही जुटा। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल है। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशवंत सिन्हा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर, बिहार में अगले 2 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, वज्रपात भी होगी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 2 दिनों तक राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश के अलावा कुछ हिस्सों में वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। मानसून ट्रफ रेखा गंगानगर, रोहतक, डेहरी, आनसोन, बालासोर होते हुए बंगाल के खाड़ी तक विस्तारित है। झारखंड में चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र भी बना हुआ है। इन हवाओं के प्रभाव स्वरूप बिहार के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी, पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बड़ी खबर, राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार, लेकिन फंसा पेच, लोहार जाति एसटी की बजाय एबीसी कोटे में होगी शामिल, एससी के निर्देश पर जारी हुआ लेटर। जी हां, बिहार में छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें और अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि फिर से काउंसलिंग करानी पड़े। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से लोहार जाति के अभ्यर्थियों की दावेदारी को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटे के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट से 21 फरवरी को आए आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार में बीएड रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के लिए 25 से करे रजिस्ट्रेशन। जी हां, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्रीय में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। 2 वर्षीय सीईटी बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सीईटी बीएड 2022 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.inmu.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालय संस्थानों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय ही महाविद्यालय संस्थानों का चयन भी करना होगा। अभ्यर्थी अधिकतम 12 महाविद्यालय संस्थानों का चयन कर सकेंगे। बड़ी खबर, बिहार के 12 एएनएम कॉलेजों में बढ़े 335 सीट, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ आदेश 2023-25 सेशन में लागू होगी बढ़ी हुई सीटें। जी हां, बिहार के सरकारी एएनएम कॉलेजों की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके तहत 10 एएनएम प्रशिक्षण स्कूलों में 335 सीट बढ़ाए गए हैं। वहीं पटना व गया के एक सेंटर में 20 व 40 सीटों की कटौती की गई है। इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ी हुई सीटें 2023-25 सत्र से लागू होगी। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं महेश्वर प्रसाद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एएनएम प्रशिक्षण स्कूल अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर, मधुबनी, बेनीपुर, दरभंगा, दलसिंह राय, समस्तीपुर, नीमचक, बदानी, गया, मनिहारी, कटिहार, बनमनखी, पूर्णिया और सोनपुर, सारण में 30-30 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक यहां 30 सीटों पर एडमिशन होता था, इसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया है।
बड़ी खबर, आनंद सिंह को फिर हुई 10 साल की सजा। सरकारी आवास से अवैध हथियार मिलने का मामला। जी हाँ, मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उनके लदमा स्थित आवास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने जारी की ITI परीक्षा की आंसर की। देखने के लिए क्लिक करें biharboardonline.com पर। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ITI परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षार्थी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की देख सकते हैं, वहां से अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा की आंसर की वेबसाइट biharboardonline.com पर उपलब्ध है। साथ ही परीक्षार्थी अगर आंसर की में दिए किसी भी उत्तर से असंतुष्ट है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 26 जुलाई 2022 तक की गई है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि के बाद बोर्ड परीक्षार्थियों की आपत्ति स्वीकार नहीं करेगा। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा परिषद में VIP का अस्तित्व खत्म। JDU अब भी सबसे बड़ी पार्टी, BJP RJD की ताकत बढ़ी। जी हाँ, बिहार विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया। इनका कार्यकाल 21 जुलाई तक निर्धारित था। इनके स्थान पर नवनिर्वाचित सभी नए सदस्यों का शुक्रवार को शपथ ग्रहण होगा। मुकेश सहनी के रिटायर होने के साथ ही विधान परिषद में VIP का अस्तित्व भी खत्म हो गया। सहनी VIP पार्टी के अकेले सदस्य थे। 7 नए सदस्यों के आने के बाद विधान परिषद का गणित भी बदल गया है। जदयू को नुकसान हुआ है, जबकि भाजपा और राजद की ताकत बढ़ी है। इसके बावजूद जदयू यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी, जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर है। राजद परिषद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी। बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। 17 MP और 104 MLA ने पार्टी लाइन के खिलाफ डाले वोट। बिहार में 6 MLA ने की क्रॉस वोटिंग। जी हाँ, गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटों की गिनती हुई। काउंटिंग से पहले यह तय माना जा रहा था कि NDA के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। मुर्मू ने जीत की औपचारिकता तीसरे राउंड में ही तय कर ली थी। उन्हें तीसरे राउंड में ही 50% से ज्यादा वोट मिल गए थे। द्रौपदी मुर्मू को जितने वोट मिले थे वो चौंकाने वाले थे। उन्हें तय वोटों से ज्यादा वोट मिले हैं। इसका कारण साफ था, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। ये क्रॉस वोटिंग NDA उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं। NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 17 सांसदों और 104 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बिहार के 6 विधायकों और झारखंड के 10 विधायकों ने मुर्मू को पार्टी लाइन से हटकर अपना वोट दिया है। सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मध्य प्रदेश में 18, गुजरात में 10, महाराष्ट्र में 16, मेघालय में 7, छत्तीसगढ़ में 6, गोवा में 4, हिमाचल में 2, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में 1 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। आजाद भारत में पहली बार लगाया गया अनाज और कफन पर टैक्स। जी हाँ, 18 जुलाई 2022 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बदलाव किया गया, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। नई दरों के आने से कई उत्पाद महंगे हो गए हैं। इसे लेकर RJD नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नोटबंदी किया और अब खाद्य सामग्रियों पर GST लगाकर लोगों की परेशानी को और बढ़ाने का काम किया है। आजाद भारत में पहली बार मोदी सरकार ने अनाज के साथ साथ कफन पर भी टैक्स लगा दिया है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा निम्न और मध्यम वर्ग को उठाना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद से बदहाल अर्थव्यवस्था, बेतहाशा महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी से देशवासी पहले ही जूझ रहे थे कि अब सरकार ने आज़ादी के बाद अति आवश्यक खाद्य पदार्थों, गेहूं, अनाज एवं कफन इत्यादि पर भी GST लगाकर गरीबी में आटा गीला करने जैसा क्रूर काम किया है। बड़ी खबर, बिहार में सूखे के बीच बाढ़ का संकट, लोकसभा में उठा मामला। जहां बिहार में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही ज्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखे के संकट के कारण में किसानों की स्थिति बेहद बदतर होती जा रही है। लेकिन बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं होने के बावजूद भी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। इस मामले की गूंज कल लोकसभा में सुनाई पड़ी। लोकसभा में बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों की वजह से बिहार में मचने वाली तबाही का मामला उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह बात सही है कि बिहार में बारिश नहीं होने के बावजूद नेपाल से पानी का जलस्तर बढ़ता है और बिहार बाढ़ का संकट झेलता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बावजूद इसके सरकार इस मामले का स्थायी निदान बनाने की कोशिश कर रही है।
बड़ी खबर बिहार में आमीन और कानूनगो की बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा। जाली सर्टिफिकेट पर सैकड़ों ने ले ली नौकरी। जी बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का एक और नया मामला सामने आया है। मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है। विभाग ने डिजिटल सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए लगभग 2 साल पहले 6000 पदों पर आमीन और कानूनगो की बहाली की थी, लेकिन अब इस मामले में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। विभाग की तरफ से आमीन और कानूनगो के पदों पर बहाल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कराई गई तो गड़बड़ी सामने आ गई। आमीन बहाली में कई अभ्यर्थियों ने ऐसे संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया है जहां इस कोर्स की पढ़ाई तक नहीं होती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक आमीन की बहाली में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। सबसे अधिक जाली सर्टिफिकेट के मामले में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और मेघालय यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इन दोनों विश्वविद्यालयों से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर आमीन और कानूनगो के पदों पर लगभग 200 लोग बाहर हो गए हैं। विभाग के सामने अब तक के 225 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर बिहार में 2023 तक बदल जाएगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर, नहीं बचेगा कोई परमानेंट टीचर। जी बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2023 तक एक भी शिक्षक नहीं बचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि 2023 तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं रह जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में जिला संवर्ग के औसतन 10 शिक्षकों की हर रोज रिटायरमेंट हो रही है। पिछले 2 साल यानी 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की बात करें तो 7000 से ज्यादा टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो जिला संवर्ग के टीचर अगले 4-5 साल में ही रिटायर हो जाएंगे। दरअसल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी क्लासेज में सिर्फ 79,000 परमानेंट टीचर्स रह गए हैं। अगले 10 साल के पहले ये सभी टीचर्स सेवा मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए केवल नियोजित शिक्षक ही बच पाएंगे। इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जिला संवर्ग के सभी पद पर दोबारा बहाली नहीं ली जाएगी। बड़ी खबर भागलपुर झारखंड के लिए जल्द शुरू होगी पद परिवहन की बस। रांची, बोकारो, धनबाद जाना हो किसान क्षेत्रीय प्रबंधक ने मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। भागलपुर से झारखंड बस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पद परिवहन विभाग नई सौगात देने वाला है। भागलपुर से जल्द ही झारखंड के लिए पद परिवहन विभाग की बसें चलेगी। पद परिवहन विभाग की एक भी बस फिलहाल भागलपुर से झारखंड नहीं जाती है। यात्रियों को प्राइवेट बस से झारखंड के शहरों में यात्रा करनी पड़ती है। इसकी वजह से उन्हें अधिक किराया देकर सफर करना पड़ता है, लेकिन पथ परिवहन विभाग की बसों के संचालन से सस्ते किराए में ही यात्री सफर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।